की आवाज़ है जी। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। अभी बीते दिन गणतंत्र दिवस हम सभी ने मनाया और मैंने आपके हाथों में एक छोटा सा पाउच पकड़ाया है हमारे बच्चों के हाथ में, जिसमें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की फोटो लेकर के मैं खड़ी हूँ। तो ये आपके हाथ में इसीलिए दिया है कि अभी गणतंत्र दिवस हम सब ने मनाया जिस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ। अब वो संविधान बनाने वाले हमारे भगवान बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की फोटो है और वही बाबा साहेब हैं जिसकी वजह से एक मामूली से परिवार की बेटी शिक्षा के बल पे आगे बढ़ी और आपकी विधायक के रूप में और विधानसभा में सबसे कम उम्र की महिला विधायक के तौर पे, और मुझे लगता है देश के सबसे बड़े प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से डिग्री लेकर के वहाँ पर पहुँची है। तो मैं आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। अभी मैं बैठी थी तो ओम प्रकाश बाबू जी कह रहे थे कि आप तो डॉक्टर हैं और आभार व्यक्त कर रहे थे कि आपने यहाँ पे आई हॉस्पिटल जैसी जो है उसका निर्माण करा रहे हैं, जिसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी सारे आधुनिक मशीनों के साथ, और पूछ रहे थे कि वो कब तक हो जाएगा। हम पूरा प्रयासरत हैं कि 2024 के पहले तक हम उसको जो है धरातल पर स्टार्ट कर सकें और आप लोगों का आशीर्वाद बना रहेगा तो डेफिनेटली वो हॉस्पिटल हम बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। और साथ ही साथ वो कह रहे थे कि जो कि मैंने भी विधानसभा में कई बार चर्चा की है कि हार्ट की जो बीमारियां हैं, हार्ट पेशेंट्स स्पेशली जो सडन कार्डियक अरेस्ट होते हैं या मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, सीने में दर्द होता है, और हमारे पास बहुत कम टाइम, क्योंकि हमारे बीच में चौहान जी भी आए हुए हैं, उनका बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है जो चलाते हैं काफ़ी सारे लोगों को उससे इलाज, और मुझे लगता है क्विक इलाज मिल पाता है। तो ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है और जिसके लिए मुझे लगता है कि जब तक आपके पास एक मेडिकल नॉलेज नहीं होगी तो इस पे इंटरवीन कर पाना राजनीतिक लेवल पे बड़ा डिफिकल्ट है, और ये बहुत बड़ा फाइनेंशियल जो है वो बेनिफिट भी चाहता है। फाइनेंशियल इसमें जो है आपके योगदान की आवश्यकता होती है, और मैं एक बहुत बड़ा विजन लेके चल रही हूँ, और सिर्फ मछली शहर विधानसभा के लिए नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की प्रत्येक विधानसभाओं के लिए, कि आए दिन जिस तरीके से प्रत्येक बीमारियां जो है वो घर बनाती जा रही है उत्तर प्रदेश और देश में, चाहे वो हार्ट की बीमारियां हो, चाहे किडनी की बीमारी हो और चाहे कैंसर की बीमारी हो। ये तीन ऐसी बीमारियां हैं कि चाहे कितना भी समृद्ध संतृप्त परिवार हो लेकिन उसकी कमर तोड़ देती हैं जब ये बीमारियां आती हैं, और ऐसी बीमारियों को अगर हम विधानसभा स्तर पे डील करना नहीं शुरू करेंगे तो इससे आगे आने वाले समय में फाइनेंशियली हर परिवार टूटेगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि आप कहां से आ रहे हैं, किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं। तो अभी एक ये छोटी सी शुरुआत है कि हम एक आई हॉस्पिटल जो है उसको फुल फ्लेज अच्छी तरीके से चलाएंगे। आने वाले समय में वहां पे बेस्ट डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, और यहाँ तक कि हम पीपीपी मॉडल पे पूरे देश से जहां पे डॉक्टर्स अच्छी डिग्रियां लेकर के फेलोशिप करना चाहते हैं, हम यहाँ पे प्रोग्राम फेलोशिप का स्टार्ट करेंगे ताकि हमें मुफ्त में अच्छी चिकित्सा मिल सके और डॉक्टर्स को अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके और वो यहाँ से डिग्री लेकर के जा सके। और इसके साथ में हम डे केयर कीमो सेंटर भी सोच रहे हैं, क्योंकि ग्राम सभा में और विधानसभा के बहुत सारे गांव में मैं देखती हूँ, क्योंकि मैं खुद अपनी निधि से प्रत्येक वर्ष 25 लाख की मदद जो है आर्थिक मदद पहुंचाने का काम करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारे पास डे केयर कीमो सेंटर हो जाएंगे तो ये कीमोथेरेपी के लिए जो दूर दूर हमारे परिवार के और हमारे जो नोन में मरीज होते हैं उन्हें जाना पड़ता है, उन्हें भी बहुत राहत मिलेगी। तो आने वाले समय में हम CSC पे एक फ्लोर डे केयर कीमो सेंटर का भी शुरू करने जा रहे हैं, जिससे जो भी कैंसर से पीड़ित मरीज रहेगा उसको यहाँ पे इलाज मिल सकेगा। तीसरा हमारा विजन ये है कि डायलिसिस, जो किडनी फेल हो रहे हैं उसके बहुत सारे कारण हैं, अनगिनत कारण हैं। एक तो जेनेटिक कारण है कि परिवार में पहले से ही किडनी कमजोर रही, उसकी वजह से बहुत सारे कम उम्र के बच्चे हैं जिनको जो है नेफ्राइटिस हो जा रहा है या फिर उनको किडनी के इन्फेक्शंस हो जा रहे हैं, स्टोन्स हो जा रहे हैं, और उसकी वजह से बहुत कम उम्र में किडनी फेल कर जा रही है और डायलिसिस के लिए उन्हें दर दर भटकना पड़ रहा है। उसके बाद शुगर की बीमारी जैसे जैसे बढ़ती चली जा रही है, डायबिटीज की और रक्तचाप की बीमारी, इन दोनों बीमारियों से भी आने वाले समय में लॉन्ग ड्यूरेशन में मेडिकेशन करते करते और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज और साथ में रक्तचाप की बीमारी से भी किडनी फेल कर जा रही है। तो इन सारी
बीमारियों को देखते हुए हम 5 बेड का किस तरीके से डायलिसिस का भी सेंटर अपने विधानसभा के CSC में स्थापना कर सके, इसका भी विजन मैं आगे लेकर के चल रही हूँ। और आने वाले समय में हमारे लोगों के लिए अपने डोर स्टेप पे ये सुविधा उपलब्ध हो सके, इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। और आखिरी में बाबूजी से बात हुई कैथ लैब की, क्योंकि जब किसी को चेस्ट में पेन होता है या उसको हार्ट अटैक जैसी अगर संभावनाएं उत्पन्न होती है तो हमारे पास बहुत छोटा टाइम पीरियड होता है। अगर वो शुरुआती 5, 10, 15, 20 मिनट में, और क्योंकि आजकल हार्ट अटैक उम्र देख के नहीं आ रहा है, एक 15 साल के भी बच्चे को आ जा रहा है, एक 30 साल के व्यक्ति को भी आ जा रहा है, और वृद्धावस्था में भी आ जा रहा है, और कहीं किसी समय आ जा रहा है। हमारे दिन अब तो सोशल मीडिया आ गया, मोबाइल फोन आ गया, अगर हम उसमें कभी डालें कि हार्ट अटैक के इंस्टेंसेस हैं तो उसमें दिखाएगा कि शादी विवाह में एक पार्टी चल रही थी, डांस कर रहे थे और स्टेज पे हार्ट अटैक आ गया, किसी स्कूल में प्रांगण में थे, कोई कार्यक्रम कर रहे थे, आ गया कोई एक, मतलब ये बहुत सारे इंसिडेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में नियरेस्ट लोकेलिटी पे आपके पास एक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए कि ऐसा कुछ भी हो तो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट के अंदर CSC पे उसके लिए आपको टैबलेट्स देके, मेडिसिन दे करके आपको स्थायी किया जाए और तुरंत के तुरंत स्टेंटिंग की सुविधा जो है उपलब्ध कराई जाए कि हमारे लोगों की जान बच सके, जो नंबर ऑफ रेट्स ऑफ डेथ्स हैं वो कम हो सके। तो इसके लिए भी मैं प्रयासरत हूँ, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा बजट और साथ में हमारे जो सुपर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं, चाहे वो कार्डियोलॉजिस्ट हो, चाहे वो नेफ्रोलॉजिस्ट हो, चाहे वो आपके एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट हो, सारे डॉक्टर्स हमें चाहिए होंगे। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में मैं एक प्रपोजल बना करके गवर्नमेंट से बात करने वाली हूँ और डॉक्टर्स की टीम से भी बात करने वाली हूँ कि किस तरीके से हम उनको दूसरे शहरी इलाकों से अपने ग्रामीण अंचल तक लेकर के आए। ऐसा हम उनको क्या दें कि उन्हें ऐसा ना लगे कि हम कॉम्प्रोमाइज करके अपने प्रोफेशन को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हमारे भी जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनकी भी एक मंशा होगी, या क्या पता उनकी भी फैमिली में डॉक्टर्स हो, या वो भी चाहते हो कि कल को हमारे बच्चे भी डॉक्टर बने। तो जब ये 30 साल 35 साल की उम्र आप पढ़ते पढ़ते गुजार देते हो, और आप, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए सिर्फ 2 साल 5 साल की पढ़ाई नहीं होती है, एक बच्चा जब 6ठी कक्षा में होता है तब से उसको जो है प्राइम करना शुरू कर देते हैं माँ बाप कि तुम्हें डॉक्टर बनना है और तुम उस हिसाब से पढ़ाई करो। तो मुझे ऐसा लगता है कि 6ठी कक्षा से लेकर के जब तक वो MD की डिग्री नहीं हासिल कर लेता है तब तक वो पढ़ता रहता है, और जब वो डॉक्टर बन जाता है तब भी वो एवरीडे पढ़ता है, क्योंकि हर दिन एक आधुनिक इलाज की दवाई कहीं ना कहीं साइंटिफिकली रिसर्च करके बन रही है, हर दिन कोई ना कोई इस तरीके की नई सर्जरी आ रही है, नए जो है मशीन्स आ रहे हैं, और उन्हें सीखने के लिए डॉक्टर को जो है उम्र भर पढ़ना पड़ता है। तो ऐसे प्रोफेशन में लोग चाहते हैं कि जब हमने इतनी मेहनत की, इतनी पढ़ाई की, माँ बाप ने इतना संघर्ष किया, तो हम किसी गांव में जाकर प्रैक्टिस क्यों करें, हम भी शहरी इलाकों में रहें। तो हमें ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि उन डॉक्टर्स को हम ऐसा क्या दे रहे हैं कि उन्हें कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं महसूस हो रहा है। हमारे टीचर्स भी यहाँ हैं, उन्हें भी महसूस होता है कि हमारी भी पोस्टिंग यहाँ लखनऊ में हो जाए, हमारी पोस्टिंग जो है शहरी इलाकों में हो जाए, कि हमें भी किसी चीज का अभाव ना हो। तो हमें यहाँ के भी एनवायरमेंट को किस तरीके से उसके कंपेरिजन में उतना डेवलप्ड, इतना फेवरेबल बनाना है कि किसी को ये महसूस ना हो कि मुझे मछली शहर या किसी ग्रामीण इलाके में पोस्टिंग लेकर के मेरे साथ कोई पक्षपात किया जा रहा है। तो इन सारी चीजों को एक बिगर विजन चाहिए, और एक बिगर सोच के साथ, एक दृढ़ शक्ति, दृढ़ इच्छा के साथ जब चलेंगे तब जाकर के इसको पूरा कर पाएंगे। आज हम महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और उन्हें नमन करते हुए, उन्होंने देश को संयुक्त करने के लिए, देश को एक करने के लिए, सिर्फ मुझे लगता है कि तन पे कपड़े भी नहीं लिए और एक धोती और गमछे में उन्होंने अपनी जिंदगी को गुजारा है। तो उनके संकल्पित भाव से एक आदर्श बनाते हुए मैं प्रण लेती हूँ आप सभी के बीच में, क्योंकि यही हमारा भविष्य है। मैं आज यहाँ पहुंची हूँ, लेकिन मैं सपना देखती हूँ कि ये कैसे वहाँ तक पहुँचे, हमारी बच्चियाँ कैसे ऑफिसर्स बने, हमारी बच्चियाँ कैसे मीडिया में हायर लेवल पे जाएं, हमारी बच्चियाँ जो हैं वो अच्छी टीचर्स बने, प्रोफेसर्स बने, बैंक्स में जो है ऊंचे ऊंचे पदों पर जाएं। तो ये सारे सपने दिखाने के लिए हम सब एज एन इंस्पिरेशन यहाँ पे खड़े हैं, और हम यही चाहते हैं कि आप सभी जो हैं सीख लीजिए लाइफ में, जो अच्छा मिले उससे सीखिए, जो बुरा मिले उससे भी सीखिए, क्योंकि बुरा
किसी और के बुरे एक्सपीरियंस से सीखेंगे तो अपनी गलती करनी नहीं पड़ेगी, किसी और की गलती से आप सीख जाएंगे। और उसी तरीके से किसी ने अगर बेहतर किया, किसी ने अच्छा किया, तो उससे भी सीखिए। और आपके पास तो इर्द गिर्द ग्राम सभा जो होती है वो मुझे लगता है कि शहरी इलाकों से ज्यादा संघर्षशील जगह होती है, और हर दिन कोई ना कोई एक चुनौती है जो आपके माँ पिता फेस कर रहे हैं, आपके टीचर्स फेस कर रहे हैं और आपके इर्द गिर्द के लोग फेस कर रहे हैं। तो इन सभी चीजों से सीखिए, हिम्मत करिए। और एक चीज जरूर कहना चाहती हूँ कि जब हम स्कूल में या कॉलेज में बैठे होते हैं तो हम कभी भी नहीं सोच पाते कि हम कहाँ पहुंच जाएंगे। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं विधानसभा में पहुंच जाऊंगी बतौर विधायक, और उसके बाद ये भी नहीं सोचा था कि पहली बार विधायक बनने के बाद सदन में अपनी जनता के लिए इतनी मजबूती से वहां पे इतनी हिम्मत से अपनी आवाज को बुलंद कर पाऊंगी। लेकिन आज मैं आप लोगों की मेहरबानी से उसे कर पा रही हूँ, और मुझे पूरा भरोसा है कि जो ग्रामीण अंचल के बच्चे होते हैं वो शहरी बच्चों से मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से ज्यादा संघर्षशील होते हैं, ज्यादा मेहनती होते हैं। और जीवन में सबसे बड़ी चीज जो है वो है मेहनत। अगर आप मेहनत करने से नहीं कतरा रहे हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी।